जय हिंद। बिहार फिजिकल लर्निंग अकेडमी से मैं अभय सर और नीरज सर आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि 21,391 पोस्ट के लिए एग्जाम के अभी कोई सूचना नहीं है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इतना लेट क्यों हो रहा है। बाकी मान लीजिए बीपीएससी जो टीचर का हो रहा, फॉर्म भरे, एग्जाम होना शुरू हो गया, दरोगा का है ये भी शुरू हो गया, तो इस पे इतना मान ली एग्जाम कैंसिल होते हुए भी आपको 1 महीना से ऊपर हो गया, तो इस पे भी हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे जितने भी गुरुजन हैं, इन सब पे चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम के लिए 17 लाख अभ्यर्थी अपना समय जो इतना कंटिन्यूसली बना के रखे हैं, पढ़ाई पे लगे हुए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए हम लोग को सोचना पड़ेगा। जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमसे डेली फोन पर बात करते हैं, डेली कहते हैं कि भैया कब एग्जाम होगा, इसका कोई सूचना है कि नहीं। अरे हमारे जितने भी छात्र हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सीएसबीसी के अध्यक्ष साहब या वहाँ के अधिकारी लोग जल्द से जल्द इन बच्चों के हित में आप लोग सोचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। आज तक इतना वैकेंसी सिपाही में नहीं आया था। 21,391 पोस्ट बहुत बड़ा है। इतना लोग के अगर नौकरी हो रहा है बिहार में सिपाही में, तो आज समझ सकते हैं कि कितना मतलब बहुत बड़ा वैकेंसी है। उस घर में एक नौकरी हो रहा है, तो जिस घर में भी एक भी नौकरी हो रहा है उससे पूछिए कितना। अभी जिस घर में नौकरी नहीं है उस पे और जिस घर में नौकरी होने वाला है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं 21,000 समथिंग लोग का रिजल्ट होगा तो किसी न किसी घर से ही होगा। और ये मिडिल फैमिली हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक परिवार के लोग फॉर्म डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो धरातल पर है वही लोग फॉर्म डाले हैं, सबको इसको फॉर्म डाला है। 17 लाख फॉर्म कोई कम नहीं है। इसको एग्जाम करा लेना बहुत बड़ी बात है। तो इस पे हमारे सीएसबीसी के चेयरमैन साहब भी लगे हुए हैं। बहुत जल्द मुझे आशा और उम्मीद है कि इस पे वो कुछ ना कुछ नोटिस जरूर देंगे, क्योंकि बच्चा का जो सब्र है वो बहुत दिन से सब्र करते हुए आ रहा है। क्योंकि आगामी जो एग्जाम होते जा रहा है उससे बाद का फॉर्म भरे हुए लोग का एग्जाम होते जा रहा है, उसका रिजल्ट आते जा रहा है और वो सब ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ये जो समय है, इस समय में हम और आप सबको यही सोचना पड़ेगा कि धैर्य को खोना नहीं है। आप जिस रेशियो से अपना पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को कंटिन्यूसली एकदम चलाते रहिए। आपका एग्जाम पूरी तरह से, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे जितना अपना अनुभव है, चाहे कहीं भी किसी न किसी से पता चलता है कि आपके जनवरी में एकदम 100% एग्जाम होने की संभावना है। उस समय कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिख रहा है जैसे कि आपका एग्जाम हो और एग्जाम ना हो। एग्जाम होने की संभावना 100% है, क्योंकि आप मार्च में, फरवरी में चल जाए, फरवरी में आपका 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, लमसम 30 लाख अभ्यर्थी का ये दोनों का एग्जाम है, तो उसमें तो एग्जाम होने की संभावना है नहीं। देन उसके बाद आप सभी को आचार संहिता लग जाएगा तो फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चुनाव के प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी टीचर लोग का अपना जो वोटिंग का प्रोसेस होता है उसमें वो लोग लग जाएंगे, तो फिर उसमें एग्जाम होगा नहीं। यही जो समय है 20 तक तो इसे बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें नहीं होगा। 17 का दरोगा है, सिविल कोर्ट है, तो इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है। जो पहले से पूर्ववर्ती डेट दे दिया गया है उसमें कोई चांस नहीं है। हाँ, बशर्ते 20 के बाद आपके पास समय है, जो दिसंबर 20 के बाद और फिर जनवरी आपके पास पूरा है। तो आप सीएसबीसी के अधिकारी और चेयरमैन साहब से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों के हित में सोचिए सर। बहुत जल्द इस पे कुछ आप नीति मतलब निर्देश दीजिए। जो भी है आप अपने माध्यम से इस पटल पर रखिए कि जो बच्चा देख रहे हैं हतोत्साहित हो रहे हैं उसको इधर उधर करने की कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप पे बहुत आशा उम्मीद लगाए हुए हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप उसको निराश न होने दे, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और बच्चा से यही हमारा सुझाव रहेगा कि आप अपने पढ़ाई को एकदम क्रम बनाए रखिए, क्योंकि आप जिस रेशियो से पढ़ रहे हैं मुझे आशा उम्मीद है कि आप अभी तक उस मुकाम पर पहुंच गए होंगे कि आपका रिजल्ट कोई नहीं काट सकता। यही उम्मीद रहेगा कि आप इससे भटकिए मत, अपने राह पे एकदम 100% चलते रहिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और बिहार फिजिकल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों का। जय हिंद।